दोस्तों, भारतीय क्रिकेट को अगर सिनेमाई नजरिए से देखें तो यहाँ हमें अलग अलग तरह के किरदार देखने को मिलते हैं। कुछ सचिन और द्रविड़ की तरह शांत, तो कुछ गांगुली और सहवाग की तरह मनमौजी और बिल्कुल ही अलग शख्सियत वाले लोग। लेकिन कुछ साल पहले इन सबसे अलग तरह की एक शख्सियत ने भारतीय क्रिकेट का दरवाजा खटखटाया, जो अपने स्वभाव में शांति और अस्थायित्व भी रखता है और मनमौजीपन भी। इस क्रिकेटर का नाम है शिखर धवन। तो आज के इस एपिसोड में बात होगी शिखर धवन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 5 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में पिता महेंद्र पाल धवन और मां सुनैना के घर जन्मे शिखर के लिए क्रिकेट का खेल शुरू से ही जैसे सब कुछ बन गया था और इस खेल को अपने बेटे का प्रोफेशन बनाने में धवन के पिता ने इनका भरपूर साथ दिया। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान टीम के बेहतरीन बल्लेबाज रहे शिखर धवन ने 12 साल की उम्र में दिल्ली के उस सोनेट क्रिकेट क्लब में दाखिला ले लिया, जहां से आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा और मनोज प्रभाकर जैसे कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपने हुनर को निखारने का काम किया था। यहाँ शिखर धवन एक बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बहुत ही कम समय में एक जाना पहचाना नाम बन गए। सोनेट क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित एक अंडर 15 टूर्नामेंट में जब शिखर धवन ने शतक लगाया तो कोच तारक सिन्हा की नजर इस लड़के पर पड़ी और वो समझ गए कि शिखर आगे चलकर इस खेल में बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ से शिखर धवन को तारक सिन्हा की गाइडेंस में अपनी बैटिंग पर अधिक ध्यान देने का मौका मिला, जिसके चलते धवन ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी को छोड़ दिया और एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर अपनी खामियों को सुधारने में जुट गए। अपनी मेहनत के जरिए शिखर धवन को साल 2003-04 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला, जहां इस बल्लेबाज ने उस साल का ही नहीं बल्कि अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। शिखर धवन ने इस टूर्नामेंट में 84 के शानदार औसत से 505 रन बनाए, जिनमें 3 शतक शामिल थे। अगले साल शिखर धवन हर मौके पर अपने बढ़िया प्रदर्शन की बदौलत अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू से पहले ही इंडिया मास्टर्स की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। 2005 में सुनामी रिलीफ फंड के लिए अबू धाबी में हुए एक टूर्नामेंट में शिखर ने हिस्सा लिया, जहां इनका सामना पाकिस्तान और श्रीलंका के कई अनुभवी खिलाड़ियों से हुआ। इंडिया मास्टर्स के अलावा शिखर धवन अपने करियर में एक और ऐसे पल का हिस्सा रहे जो बहुत ही कम लोगों को नसीब हुआ। दरअसल शिखर धवन फरवरी 2005 की चैलेंजर ट्रॉफी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आए। उस समय शिखर धवन की उम्र मात्र 19 साल की थी, तो वहीं धोनी भारतीय टीम के लिए 3 वनडे मैच खेल चुके थे। इस टूर्नामेंट के दूसरे मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने इंडिया सीनियर्स की तरफ से खेलते हुए शतकीय पारी खेली और पहले विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी तय की, जिसके चलते इनकी टीम 8 विकेट से यह मैच जीतने में सफल रही। स्कूल टूर्नामेंट्स और अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद धवन ने नवंबर 2004 में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर सामने आए, जिसके बाद लिस्ट ए क्रिकेट में भी इनकी बल्लेबाजी का जौहर जारी रहा, जहां इन्होंने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसी टीमों के खिलाफ खेलते हुए शतकों की झड़ी लगा दी। धवन अब तक कई उतार चढ़ाव के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने से सीनियर खिलाड़ियों से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2007-08 रणजी सीजन में खेले गए 8 मैचों में धवन ने 570 रन बनाए। यह प्रदर्शन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए काफी है, लेकिन धवन को भी एक लंबे इंतजार से गुजरना था। धवन इंतजार करते रहे और साथ ही साथ खुद को मिले हर मौके को भुनाने की हर संभव कोशिश करने लगे, क्योंकि गुजरते समय के साथ उनके साथ और उनके बाद आए खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिल गई थी। धवन का इंतजार आखिरकार रंग लाया और उन्हें अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिल गया। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर के बीच धोनी के कहने पर धवन को भारतीय टीम की पारी को शुरू करने का मौका मिला, लेकिन अपने पहले मैच में शिखर बिना खाता खोले दूसरी गेंद पर आउट हो गए। यहाँ धोनी और रैना ने ये कहकर धवन की हिम्मत बधाई कि जो खिलाड़ी अपने डेब्यू में शून्य पर आउट होता है उसका करियर बहुत बड़ा और शानदार रहता है। इसके बाद एक बार फिर धवन को टीम से बाहर कर दिया गया और ये डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी वापसी का जरिया बनाने में लग गए। जून 2011 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे पर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के बाहर हो जाने के बाद जब सचिन ने भी आराम करने के लिए अपना नाम वापस ले लिया तो सिलेक्टर्स ने धवन को टीम में शामिल करने का फैसला लिया। इस दौरे में धवन ने अपना T20 डेब्यू किया, लेकिन वनडे सीरीज के पहले मैच में इनके बल्ले से निकली अर्धशतकीय पारी के अलावा इस खिलाड़ी के लिए यह दौरा एक बुरे सपने की तरह गुजर गया। यहाँ से धवन के करियर का सबसे बड़ा इंतजार शुरू हुआ, जिसके बारे में बात करते हुए इनके कोच तारक सिन्हा ने कहा था कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन जैसे बल्लेबाजों के चलते शिखर के लिए टीम में अपनी जगह बना पाना मुश्किल हो रहा था और यह बात धवन को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब शिखर ने थक हार
हारकर संन्यास लेने का मन बना लिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज ने इस खिलाड़ी के डूबते करियर के लिए जीवन दान का काम किया। इस सीरीज के पहले 2 मैचों में सहवाग के बुरे प्रदर्शन को देखते हुए धवन को मुरली विजय के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला और धवन ने इस मौके को भुनाते हुए अपने पहले ही टेस्ट मैच में 85 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक पूरा किया और फिर 187 रनों की पारी खेलकर एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान कर दिया। 27 साल की उम्र में अपने आइडल सचिन तेंदुलकर से टेस्ट कैप प्राप्त करने के बाद धवन ने भारतीय क्रिकेट के 44 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच के बाद इंजरी से बाहर आए धवन को 2013 आईपीएल सीजन के प्रदर्शन के आधार पर इंग्लैंड में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया, जिसमें इन्होंने अपने जोड़ीदार रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और गोल्डन बैट अपने नाम किया। इसके बाद वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज और आगे जिम्बाब्वे की धरती पर कोहली की कप्तानी में भी धवन का धमाका जारी रहा। अगस्त 2013 में धवन ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 150 गेंदों में 248 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 2013 का साल धवन के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसके बाद लगभग 1.5 साल तक शिखर अपने खराब फॉर्म से जूझते रहे। 2013 की लगभग हर सीरीज का हिस्सा रहे धवन अगले 1.5 सालों के लिए टीम के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें 2015 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया। यहाँ धवन ने पहले ही मैच से यह जाहिर कर दिया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में उनके जैसा खिलाड़ी कोई नहीं है। धवन ने यह टूर्नामेंट 412 रनों के साथ खत्म किया, जिसमें इनका औसत 50 से भी अधिक था। इसके बाद धवन लगातार भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रहे और बड़े मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे। इनके मूंछों को ताव देने और कैच को पकड़ने के बाद शानदार सेलिब्रेशन का सिलसिला बरकरार रहा। जून 2021 में जब भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे इंग्लैंड रवाना हुए तो श्रीलंका के खिलाफ कुछ समय तक टीम से बाहर चल रहे शिखर धवन को उस युवा टीम का कप्तान बनाया गया। कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे धवन ने पहले वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर 50 ओवर गेम में अपने 6000 रन पूरे किए। धवन अपने करियर में अभी तक 34 टेस्ट, 144 वनडे और 6 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 2315, 6092 और 1719 है। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो धवन दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की तरफ से खेल चुके हैं और हाल ही में शिखर इस लीग में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज भी बन गए हैं। धवन वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से 1000, 2000 और 3000 के आंकड़े को छूने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी हैं। साथ ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही दर्ज है, जो इन्होंने साल 2018 में 689 रन बनाकर अपने नाम किया था। बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो धवन की शादी साल 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई, जो धवन से 10 साल बड़ी हैं। आयशा से इन्हें एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है। साथ ही आयशा की पहली शादी से हुई 2 बेटियों को भी धवन अपने साथ ही रखते हैं। शिखर धवन अपने खेल से अलग अपने फैशन सेंस और स्टाइल से भी लोगों के चहेते हैं और इसी चाहत का नतीजा है कि इन्हें क्रिकेट की दुनिया में कई नामों से जाना जाता है। इनमें सबसे ज्यादा नाम जो हमें शिखर के लिए सुनने को मिलता है वो है गब्बर, जो इन्हें अपने मजाकिया स्वभाव के चलते मिला था। शिखर धवन बताते हैं कि किसी रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान जब भी इनकी टीम का मोरल डाउन होने लगता तो वो अपने खिलाड़ियों को चीयर अप करने के लिए शोले के गब्बर का कोई भी डायलॉग बोल देते। यही वजह रही कि सबसे पहले विजय दाहिया और बाद में हर कोई इन्हें इसी नाम से बुलाने लगा। अपने स्टाइल से क्रिकेट प्रशंसकों के बीच ट्रेंड सेंटर पर रहे शिखर धवन अब भी अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं और आने वाले कई सालों तक क्रिकेट उनमें बाकी है, जो लगातार शानदार प्रदर्शन के साथ ही खत्म होने वाली है। नारद टीवी शिखर धवन को उनके बेहतरीन करियर की बधाई देता है और ये आशा करता है कि वे अपने बल्लेबाजी से लेकर अपने सेलिब्रेशन से अपने चाहने वालों का मनोरंजन आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।